और छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी। आज असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। कवर्धा और लोरमी में सभा को संबोधित करेंगे। सुबह करीब 11:30 बजे रायपुर पहुंचने का इनका एक खास कार्यक्रम। दरअसल रायपुर में शर्मा एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर से कवर्धा के लिए रवाना होंगे। बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा के साथ रोड शो में वे शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे कवर्धा से लोरमी पहुंचेंगे और विजय विश्वास सम्मेलन में वे शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे और लोरमी में आम सभा को भी संबोधित करने वाले हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए यहां इन सभी की जिम्मेदारी लगाई गई, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री, कई बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिसमें से हेमंत बिस्वा शर्मा भी एक शख्स हैं, एक चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए ये आ रहे हैं छत्तीसगढ़। रायपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से ही वे कवर्धा के लिए रवाना होंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो करेंगे। और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग अब तैयारियों में जुटा हुआ है, जहां संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। तो आपको बताएं कि 10 हेलीकॉप्टर चुनावी काम में लगाए गए हैं। 20 विधानसभा में 600 कंपनियां तैनात की गई हैं। 150 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो कि संवेदनशील हैं। खासतौर पर नजरें आयोग की इस पर रहेंगी। साथ ही साथ मॉनिटरिंग के लिए भी खास व्यवस्था है। इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की हम बात करें, कई मतदान केंद्र जहां पर खास व्यवस्था की गई है। 10 हेलीकॉप्टर्स चुनावी कार्य के लिए मिले हैं। 600 कंपनियां 20 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात रहने वाली हैं। 150 मतदान केंद्र संवेदनशील, जहां पर पैनी निगरानी होगी। और अति संवेदनशील कुछ क्षेत्र रहेंगे, उसके बारे में भी डिटेल्स आपको आगे बताएंगे। और ये जो तैयारी विधानसभा चुनाव की चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है, ये पहले चरण के लिए, जो कि ज़्यादातर जो सीट्स हैं इसमें 20 सीट में से कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी आती हैं। इसके लिए यहाँ पर ये विशेष और अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पे जो प्रथम चरण में हमारे 20 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें हमारे 5 जिलों के जो कुछ मतदान केंद्र है वो बहुत अति संवेदनशील माने जाते हैं। और उसमें जो अति संवेदनशील के तारतम्य में बहुत व्यवस्था की है। खास तौर पे जो एरिया डोमिनेशन हो या हमारे उस क्षेत्र के मतदान केंद्र की सुरक्षा हेतु सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्सेस भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई है। लगभग 600 कंपनीज हमको हमेशा की तरह प्राप्त हुई है, उनको भी डिप्लॉय किया जा रहा है। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह की, जिन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने राजनांदगांव में कांग्रेस पर बाहरी को प्रत्याशी बनाने का आरोप लगाया है। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, उन्हें बाहरी को उम्मीदवार बनाना पड़ा है। पार्टी में अंदरूनी कलह की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तीसरी सूची पर कहा कि वो कभी भी जारी हो सकती है और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधना वे नहीं भूले। क्या है और क्या नहीं है, मुझे इसको कहना उचित नहीं है। मगर सबसे महत्वपूर्ण आदमी ये है कि यदि आपको क्या प्रत्याशी ढूंढ रहे थे, राजनांदगांव के 2.5 लाख 3 लाख मतदाता में एक भी आदमी नहीं मिला जो स्थानीय स्तर में चुनाव के मैदान में उतार सकें। आपको जिले के बाहर के दूर के लोगों को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? राजनांदगांव की जनता यही प्रश्न कर रही है। गिरीश देवांगन कह रहे हैं कि आपको विजन लेस बता रहे हैं। मेरा विजन के बारे में 1 घंटा समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ यहाँ तक पहुँचा है, एक विजन को लेकर पहुँचा है। और छत्तीसगढ़ में जो डेवलपमेंट के 15 साल काम हुए उसके पीछे विजन था। गिरीश जी अभी उस ऊंचाई पे पहुँचे नहीं है, इसलिए उसमें ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत मैं नहीं समझता। और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को मनेन्द्रगढ़ के भरतपुर सोनहत से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद से केंद्रीय मंत्री क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। कांग्रेस रेणुका सिंह को बाहरी प्रत्याशी बता रही है। इसका जवाब भी हालांकि रेणुका सिंह ने दिया। इसे अपना मायका बता दिया है।
जिले में मंत्री, विधायक, सांसद के तौर पर अपनी उपलब्धियां भी वो बता रही थी। साथ ही साथ ये भी कहा कि कांग्रेस अपने अपने घर में झांके, उसके बाद मुझसे बात करें। अविभाजित कोरिया जिला मेरा मायका है, कहना है रेणुका सिंह का। कोरिया मेरा मायके है। जनकपुर में मेरे पिताजी नौकरी किए हैं। बनास नदी में रेणुका सिंह नहाई है। मैं कई बार इस क्षेत्र में आती रही हूँ। प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने काम किया है। महिला बाल विकास समाज कल्याण मंत्री के रूप में मेरी उपलब्धियां हैं। आज केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में मैंने कई काम किए हैं। प्रदेश की 12 वो जनजातियां जो 32 वर्षों से जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए लालायित थी, वो एक पवित्र और बड़े काम को मैंने किया है। ये जो भरतपुर सोनहत है, यहाँ की जनता न मुझसे अनभिज्ञ है और यहाँ की समस्याओं से मैं पूरी तरीके से अवगत हूँ। ये मेरी मिट्टी है, यहाँ के हवा पानी ने मुझे ऊर्जा दिया है। और इस बीच खबर मनेदगढ़ से है। बीजेपी उम्मीदवार का बयान सामने आया। बात करें रेणुका सिंह की ही। खुले मंच से एक बयान दिया है, जो मेरे कार्यकर्ता की एक उंगली काटेगा, एक हाथ काटकर दूसरे हाथ में देना जानती हूँ। दरअसल इसमें कहा गया कि जब मंडल अध्यक्ष थी, मेरे ऊपर 12 केसेस लगे हुए थे, 12 केसेस लगे थे, 200 धाराएं लगी हुई थी। खुले मंच से एक बड़ा बयान। मैं वो नेता हूँ, मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ काट के उसके दूसरे हाथ में भी देना जानती हूँ। दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें किसी के कहने से नहीं डरना है। हमें ऐसे आतताई, ऐसे अत्याचारी, ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसके लिए हमें बहुत कठिन मेहनत करने की जरूरत है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अवंतिका, अक्सर चुनावी समय में इस तरह की एग्रेशन वाले बयान देखने को मिलते हैं, लेकिन रेणुका सिंह चूंकि केंद्रीय मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता भी हैं, और इस तरह की बयान मंच से किसी भी नेता को देने से बचने चाहिए, हिंसक बातों से। हालांकि ये प्रतीकात्मक बातें हैं, ये प्रतीकात्मक रूप से कहा गया हो सकता है, लेकिन इस तरह के बयान चुनावों में अक्सर देखने को मिलते हैं। नेताजी भूल जाते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं और क्या कह रहे हैं। माँ भगवती, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ महामाया। और दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अस्पताल में मरीज के हाथ पांव बांधे जाने का मामला सामने आया। जिला अस्पताल में एक अमानवीय चेहरा दिखाई दिया, जहां मरीज के हाथ पांव बांधा गया और परिजनों के साथ मारपीट की गई। मरीज के हाथ पैर बांधने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मरीज के परिजनों की पिटाई का भी वीडियो सामने आया है। मरीज को जमीन पर लिटाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट होने लगी परिजनों के साथ। तस्वीरें आप देखिए, इस मरीज के हाथ पैर बांध दिए गए, मामला बढ़ता ही चला गया। तस्वीरें आप देखिए। जिला